हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य की बार-बार ऐसी पंक्तियाँ जो पूछी जाती हैं आपके पेपर में। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो आप इसे ज़रूर देखें। यहाँ पर हमारी 85 महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हम देखने वाले हैं। तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरी वीडियो आप देख लीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी बहन भाई नए हों, और शेयर कर देना। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो पंक्ति दिखाई दे रही है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। ठीक है, भारतेंदु जी की पंक्ति है, ध्यान रखना है। धन्य भूमि भारत सब रत्ननि की उपजावनी। धन्य भूमि भारत यानी कि वो भारत धन्य है जिसमें सब रत्नों को जो उपजाती है। ठीक है, वो प्रेमघन की पंक्ति है। थोड़ा एक दो बार इनको अच्छे से आप रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्य भूमि भारत सब रत्ननि की उपजावनी प्रेमघन का है। पढ़ी कमाए कीनो कहाँ हरे देश कलेश। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्ति है। पढ़ी कमाए कीनो कहाँ हरे देश कलेश। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी। ये मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी पंक्तियां मैंने नहीं रखी हैं, शॉर्ट में रखी हैं। बस कुछ कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, उन्हीं से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, भूषण बिन ना बिराजई। ठीक है, भूषण बिन ना बिराजई है ना। आगे कविता वनिता मित इस तरह से पंक्ति है, लेकिन इतना याद रख लीजिए ये केशव दास की पंक्ति है। ठीक है, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। बेसिल जैना बेसिल बैना सब जन मिठा, ये विद्यापति की पंक्ति है। लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोही तुम मेरे कवित्त बनावत, ये पंक्ति है घनानंद जी की। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, ये रहीम दास जी की पंक्ति है। ठीक है, इसमें नाम तुलसी का है, लेकिन ये रहीम दास आप जानते हैं जो रहीम दास जी थे वो तुलसीदास जी के बहुत अच्छे मित्र थे, है ना। तो वो कहते थे कि गोद लिए हुलसी, और हुलसी कौन थी? तुलसीदास जी की माता का नाम था। हालांकि ये उनको जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। ठीक है, ये रहीम दास जी की पंक्ति है, ध्यान रखना है। यहू ऐसा संसार है खावे अरु रोवे, ये कबीर दास जी की पंक्ति है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तुलसीदास ने कहा है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये रहीम दास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगर ये पंक्तियां आप बीच बीच में याद करते हैं बुक में तो कई बार हम भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह आपको एक साथ ये पंक्तियां सारी मिल जाएंगी तो काफ़ी हद तक आपको याद हो जाएंगी। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये प्रताप नारायण मिश्र का कहना है। इन्होंने एक ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था, और जब उसे 8 मास बीत चुके लेकिन कोई भी आय नहीं हुई, तब इन्होंने ये कहा था। हिंदी नई चाल में डली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। इनकी पुस्तक का नाम है कालचक्र। कालचक्र पुस्तक में इन्होंने ये वाली बात कही थी 1870 में। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, ये पंक्ति है देव जी की। ठीक है, देव की है, ध्यान रखना है। निज भाषा उन्नति कहे सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है। ठीक है, ये शुरुआती पंक्तियां हैं, ये ध्यान रखना। ये जयशंकर प्रसाद जी का है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, है ना। अगर महावीर का मिलता नहीं उन्हें प्रसाद, आगे ऐसा कुछ बोला गया है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। ठीक है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, ये पद्माकर ने कहा है। ठीक है, नैन नचाए कहीं मुस्कुराए, ये पद्माकर की पंक्ति है। अमिय हलाहल मद भरे सेम श्याम रत्नार, ऐसा कुछ है ना। अमिय हलाहल मद भरे, ये रसलीन की पंक्तियां हैं। मोर पंखा मोर पखा होता है जो मोर पंख होता है। ठीक है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, ये रसखान की पंक्ति है जो कि कृष्ण जी के भक्त थे। ओ में जानी कवित असकीना, ये जायसी की पंक्तियां हैं। भूली चकोर दीठी मुकलावा, ये भी जायसी की पंक्ति है। धूल भरे अति शोभित श्याम जू की चोटी, धूल भरे अति शोभित श्याम जू की चोटी, ये रसखान की पंक्तियां हैं। आप 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। और इनका जो चंद्रगुप्त नाटक है 1931 में प्रकाशित हुआ था,
उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, अरुण ये मधु में देश हमारा, बसो मारे नैनन में नंदलाल, बसो मारे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। भक्तन को कहाँ सीख रिसो काम, भक्तन को कहाँ सीख रिसो काम, ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। कुंभन दास को एक बार अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था, तब इन्होंने कहा था कि भक्तन को कहा कि हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें राजा के दरबार से क्या लेना देना है। प्रीति कर दीनी गरई छरी, प्रीति कर दीनी गरई छरी, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। तुम दीपक हम बाती, ये रविदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये रविदास की हैं, ध्यान रखना है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, ये कबीर दास ने कहा है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। सूरदास की रचना है भ्रमर गीत, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अवला जीवन है यही तुम्हारी यही कहानी, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। वीरता जब भागती है, वीरता जब भागती है, तो ये क्या है, प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। भक्ति भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी कि ये जो भक्ति है, भक्ति कहाँ से पैदा उत्पन्न हुई थी, तो पहले दक्षिण में पैदा हुई थी, यानी कि दक्षिण से ये चली है इसकी धारा, और इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो रामानंद को जाता है। ऐसा कौन कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, और कबीर जी रामानंद के शिष्य थे। माई ना होती बाप ना होते, ठीक है, ये पंक्तियां, माई ना होती बाप ना होते, है ना, चंदा ना होता सूर ना होता, ऐसा ये बोलते हैं। ये नामदेव की पंक्तियां हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, मलुकदास की हैं। अपना मस्तक काट के वीर वाह कबीर, ये दादू दयाल की पंक्तियां हैं। अपना मस्तक काट के वीर वाह कबीर, ये दादू दयाल की हैं। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, ये भी नामदेव की पंक्तियां हैं। हिंदू पूजे देहरा और मुसलमान क्या पूछते हैं, मसीद, नामदेव की पंक्तियां ध्यान रखना। जाति पाति पूछे नहीं कोई, कबीरदास जी कहते हैं। आप जानते हैं कबीरदास जी संत काव्यधारा के कवि थे, प्रतिनिधि कवि, और इन्होंने जाति पाति का बहुत ही जोर शोर से खंडन किया था। घायल की गति घायल जाने, ये मीराबाई का कथन है। दुर्बल को ना सताई है जाकर मोटी हाय, दुर्बल को ना सताई है जाकर मोटी हाय, ये कबीरदास जी की है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये सूरदास ने कहा है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मतलब मेरे समान और दूसरा कोई भी कुटिल खल, है ना, खल शत्रु को बोलते हैं, कामी मतलब ऐसा कोई भी नहीं है, मेरे अंदर है जो भी बुराई है, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, ले गए हाथ सो माखन रोटी, है ना, ये किसकी है, रस खान की पंक्तियां हैं। पहले प्रीत गुरु से कीजे, पहले प्रीत गुरु से कीजे, ये उस्मान की पंक्तियां हैं। उस्मान की चित्रावली नामक एक रचना है जो पूछी जाती है। पहले प्रीत गुरु से कीजे, जानत है वे सृजनहारा, है ना, जो कछु है मरम हमारा, ये नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। नूर मोहम्मद आप जानते हैं, इन्होंने रचनाएं की थी हिंदी भाषा में, और इनको काफ़ी उपलब्ध सुनने को मिले थे मुसलमानों की तरफ से। तब इन्होंने ये बताया था कि जानत है वे सृजनहारा, जो कछु है मरम हमारा। ठीक है, इन्होंने अपनी मतलब सफाई देने की कहीं ना कहीं अपनी कोशिश की है इन पंक्तियों के माध्यम से। मानसु प्रेम भयो बैकुंठ जाए, ये भी जायसे की पंक्तियां हैं। मानसु प्रेम भयो बैकुंठ जाए, हिंदू मग पर पाँव न राखियो, ये भी नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। ठीक है, नूर मोहम्मद की पंक्तियां याद रखना। हिंदू मग पर पाँव न राखियो, सन 927 आहा कथा, ये किसकी है, जायसी की पंक्तियां हैं। सन 927 आहा कथा में नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की हैं। तुलसी की रामायण उत्तर की बाइबल, तुलसी की रामायण को उत्तर की बाइबल किसने बताया है, तो ये ग्रियर्सन ने बताया है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये दुष्यंत कुमार की है, जो गजल सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, है ना, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। हालांकि इसको जो जानते नहीं है वो कुछ और तरीके से समझते हैं, है ना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, लेकिन इसका कुछ मतलब है वो अलग ही है। ठीक है, लेकिन लोग इसका मतलब कुछ अलग ही निकालते हैं। वो नारी को भी कहीं ना कहीं उसी चीज में लेते हैं और कहते हैं फिर तुलसीदास ने भी तो ऐसा बोला है ना, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसका अर्थ कुछ और है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये रहीम दास जी की पंक्तियां हैं।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसमें अलंकार भी बहुत पूछा जाता है, इसमें श्लेष अलंकार है, ये भी याद रखना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। शुद्ध काल के पारखी कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है, शुद्ध काल के पारखी रामविलास शर्मा की पंक्तियां हैं, इनको कहा जाता है। और लीक पर वे चलें, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। लीक पर वे चलें, बीती विभावरी जागरी, ये प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। बीती विभावरी जागरी, तुलसी गंग भये सुकविन के सरदार, ये बेकारी दास की पंक्तियां हैं। तुलसी गंग भये सुकविन के सरदार, पौन मया करी घूंघट टारे, ये नागरी दास की पंक्तियां हैं, जिनका मूल नाम था राजा सावन सिंह, महाराजा सावन सिंह। ठीक है, पौन मैया करे घूंघट टारे, साखी शबद दोहरा, साखी शबद दोहरा, ये इसकी शुरुआती पंक्तियां हैं, तुलसीदास जी की हैं ये। उददी आई तेई बंधन कीना, ये जायसी की पंक्तियां हैं। उददी आई तेई बंधन कीना। आगे चलते हैं। मैं उनका आदर्श नहीं, ये दिनकर की पंक्तियां हैं। मैं उनका आदर्श नहीं, या लकुटी अरु कामरिया पर, ये रसखान की पंक्तियां हैं। या लकुटी अरु कामरिया, भेजे मन भावन के ऊधो, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पंक्तियां हैं। भेजे मन भावन के ऊधो, अति सूदो स्नेह को मारग, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। अति सूदो स्नेह को मारग, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। काहेरी नलिनी तू कुमलानी। वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक वीर कवियत्री थी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, और ये इन्होंने वीर रस में ही कविताएं की थी, है ना। झांसी की रानी, है ना, और तिरंगा, इस तरह से इनकी रचनाएं थी, बहुत अच्छी अच्छी। वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी इनकी कविता है और ये पंक्ति भी है। 12 बरस लो कुक्कर जीवे, ये जगनिक का है। जगनिक का जो परमाल रासो है, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं, आला खंड में गीत में ही गाई जाती हैं। धन्य भारत भूमि, ये प्रेम घन की पंक्तियां हैं। धन्य भारत भूमि, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र भर दे, ये निराला जी की पंक्तियां हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र भर दे, सच्चा प्रेम वही है। ठीक है, सच्चे प्रेम की ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो रामनरेश त्रिपाठी जी ने कहा है। एक सेकंड भाई, ये रामनरेश त्रिपाठी जी का है। आगे चलते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक अभी कर देना, है ना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है ना, और किस किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, है ना। एक एक टॉपिक पे ही लेके आती हूँ मैं डेली, और बाकी हमारी 11 बजे लाइव क्लास चलती है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो वहाँ पर कराए जा रहे हैं। 11 बजे हिंदी साहित्य व्याकरण, यानी कि TGT PGT या किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो मैं कराती हूँ, है ना, रिवीजन क्लास। दुख की पिछली रजनी बीच, ये कामायनी की पंक्तियां हैं। दुख की पिछली रजनी बीच, और कामायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, ये धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं। दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना, जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, ये श्रीधर पाठक जी की पंक्तियां हैं, जो कि स्वच्छंदतावादी कवि हैं। जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये साहित्य की परिभाषा उन्होंने दी है कि जनता की चित्तवृत्तियों का जो संचित प्रतिबिंब होता है वही साहित्य होता है ना। साहित्य भी वो अपने कहीं ना कहीं, देखो, अगर कविता हम कर रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं, कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, तो हमारे अंदर की जो भावना होती है, हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण होता है ना, जो हमारे चित्त में होता है, उसी को हम कहीं ना कहीं कागज पर उकेरते हैं, है ना। 4 डग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, है ना। जो कविता लिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उपदेश भी होना चाहिए, है ना। ऐसा मिलता जुलता कुछ रामावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा था, है ना। उन्होंने भी यही कहा था कि उपदेशात्मक होनी चाहिए जो हमारी कविता है ना। मनोरंजन तो अब तक बहुत हो चुका। चारू चंद्र की चंचल खिलने, ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ठीक है, पराधीन रहकर
कभी भी जो अपना सुख शोक नहीं कह सकता है। और ये अपमान कौन सह सकते हैं भाई? पशु सह सकते हैं। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद। होगी जय होगी जय होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, ये निराला जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो 85 महत्वपूर्ण पंक्तियां हमने यहाँ पर देख ली हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, PDF इसकी मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा आपको किस टॉपिक पर चाहिए? टॉपिक तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं अभी, है ना, मैं करवा ही रही हूँ, फिर भी आप अपना टॉपिक मुझे बता सकते हो, है ना। धीरे धीरे हम सब पर 5 बजे वाली ये क्लास आपको डेली रिकॉर्ड मिलती है। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो भाई, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। इन चीज़ों में आपका कुछ नहीं जाता है, बस थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम लगेगा और हमें बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, है ना। ओके, चलते हैं, नमस्ते। हमें बार बार पूछी जाती है और पूछी जा सकती हैं, उन सबको हम यहाँ पर फटाफट से रिवीजन करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर आप देख लीजिए। PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो चलेंगे अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए, और उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आप अपनी फीडबैक जरूर दिया करो। अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्य पद्यम चैत तद्विता। तो ये जो पंक्ति है बहुत बार पूछी जाती है, ये भामा की पंक्ति है। शरीरम ताप दृष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली, ये दंडी की पंक्ति है। काव्य शब्दों अयं गुना अलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये किसकी पंक्ति है? तो ये वामन की पंक्ति है। काव्य शब्दों अयं गुणं अलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। ठीक है, आपको पंक्तियां हैं ये देखो। काव्य शास्त्र इतना आसान नहीं है, थोड़ा संस्कृत है, और हम अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो संस्कृत है थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा याद करना कठिन हो जाता है। और ये जो पंक्तियाँ हैं देखने में हमें कभी कभी बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, तो इनको अच्छे से आपको एक जगह पर नोट कर लेना है और बार बार याद करना है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये रुद्रट की पंक्ति है। ठीक है, ननु शब्दार्थौ काव्यम किसकी है? तो ये रुद्रट की पंक्ति है। आगे देखते हैं, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? तो आनंद वर्धन की पंक्ति है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, आप जानते हैं आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। हृदयादिश शब्दार्थ यतमेवं काव्य लक्षण, आप देख सकते हैं इसमें, पता है काव्य शास्त्र की यही तो पहचान है कि इसमें संस्कृत के बहुत सारे वर्ड एक साथ जुड़े रहते हैं और हम इन्हें तोड़ तोड़ कर ही थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं। ठीक है, पढ़ने में गलती हो सकती है संस्कृत में, उसकी आप चिंता मत कीजिए, बस आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। आपका काम है इन पंक्तियों को याद करना। ठीक है, तो ये आनंद वर्धन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हृदय, बस इतना याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ऐसी पंक्ति और किसी की भी नहीं है। गुणवद अलंकृतश्च वाक्यम एवं काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? तो ये राजशेखर की पंक्ति है। ठीक है, गुणवद अलंकृत वाक्यम एवं वाक्य काव्यम, बस इतना सा याद कर लीजिए। ये वैसे बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन पंक्तियाँ शॉर्ट में ही पूछी जाती हैं हमेशा। आगे चलते हैं, शब्दार्थ योयर्थ वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये किसकी पंक्ति है? तो ये राजशेखर की पंक्ति है। शब्दार्थ योयर्थ वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये राजशेखर की पंक्ति है। शब्दार्थ सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कुंतक की पंक्ति है। शब्दार्थ सहित एक ऊपर ऐसी एक और भी पंक्ति होती है जो भामा की होती है, शब्दार्थ सहित, है ना, और शब्दार्थ सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये जो पंक्ति है ये कुंतक जी की है। वंदे व्यवस्थतौ काव्यम तत्विदा वाद आकारिणी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कुंतक की पंक्ति है। ठीक है, वंदे व्यवस्थतौ काव्यम तद्विदा कारिणी, इतना याद कर लेना, ये कुंतक की पंक्ति है। एक सेकंड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्दोष काव्यम अलंकारई अलंकृतम रसान्वित कवि कुर्वने कीर्ति प्रीतिचम
विंदति, तो ये किसकी पंक्ति है, ये भोजराज की पंक्ति है। ठीक है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अवन अलंकृति पुनः क्वापी, ये किसकी पंक्ति है, तो ये मम्मट जी की पंक्ति है। तद दोषौ, यहाँ पर ध्यान रखना एक मिलती जुलती एक पंक्ति हमें और मिलेगी आगे, तो तद दोषौ शब्दार्थौ, ये मम्मट की पंक्ति है ना। आगे चलते हैं। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सद अलंकृति, तो ये क्षेमेंद्र की पंक्ति है। ठीक है। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ, ये किसकी पंक्ति है, क्षेमेंद्र की है। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुना अलंकार भूषितम, ये वाग्भट जी की पंक्ति है। ठीक है। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुना अलंकार भूषितम, ये वाग्भट की पंक्ति है। स्फुटितिर्रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये, ये किसकी पंक्ति है, तो वाग्भट की पंक्तियाँ हैं। ठीक है। स्फुटितिर्रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये, वाग्भट की हैं ये दोनों पंक्तियाँ, याद रख लेना इनकी। और देखो अभी मैंने आपसे बोला था एक हमें सेम ऐसी ही पंक्ति कुछ मिलेगी देखने को, वहाँ पर हमने तद दोषौ देखा था, वो मम्मट की पंक्ति थी, और यहाँ पर अदोषौ। ठीक है। अदोषौ सगुनौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, ये किसकी पंक्ति है, तो ये हेमचंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुना भूषणा, ये जयदेव की पंक्तियाँ हैं। ठीक है। निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुना भूषणा, मैं एक दो बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। स अलंकार रसानेक विरतिर्वाक्य काव्यम नाम वाक, ये भी जयदेव की पंक्तियाँ हैं, दोनों जयदेव की पंक्तियाँ याद रखनी है। आगे चलते हैं। इहि विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम, ये समुद्र बंध की पंक्तियाँ हैं। हालांकि ये नाम हमने काव्य शास्त्र में नहीं पढ़ते हम इसको, है ना, लेकिन ये पूछा जा सकता है। यह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, बार बार पूछा जाता रहा है। हालांकि इसका जो वैल्यू है वो अब थोड़ी शायद कम हो गई है ना, क्योंकि ये बहुत इजी हो गया है सबके लिए। तो ये विश्वनाथ की पंक्तियाँ हैं। शब्दार्थ वपुस्ताक्त काव्यम, तो ये विद्याधर की पंक्तियाँ। ठीक है। शब्दार्थ वपुस्ताक्त काव्यम, ये पंक्ति विद्याधर की है, याद रखना है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ जी की पंक्ति है, ध्यान रखना है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत, ये भी भामा की पंक्तियाँ हैं। ठीक है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत, भामा की पंक्तियाँ। नए सर्ग की च प्रतिभा श्रतुम च बहु निर्मलम अमंदाश्चाभि योगो यस्या कारणम काव्य संपदः, ये किसकी पंक्ति है, तो ये दंडी की पंक्ति है। ठीक है। न सर्ग की च प्रतिभा श्रतुम च बहु निर्मलम अमंदाश्चाभि योगो यस्या कारणम काव्य संपदा, ये किसकी है, दंडी की पंक्ति है। आगे देखेंगे। तृतीयम इदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास, ये किसकी है, तो ये रुद्रट की पंक्ति है। तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा, ये जगन्नाथ की पंक्ति है, ध्यान रखना है। तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा, ये जगन्नाथ की पंक्ति है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त उद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्क वीर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, ये वाग्भट की पंक्ति है। ठीक है। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त, आपको जैसे याद होता है ना वैसे याद कर लीजिए, बार बार याद कर लीजिए लिख लिख करके, या फिर अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है। और या फिर आप इनको बार बार पढ़ लीजिए तो भी याद हो जाएंगे। कविल वस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम, ये वामन की पंक्ति है। ठीक है। कविल वस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम, ये वामन की पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखना है। प्रज्ञा नवो उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये भट्ट तौत की पंक्ति है, बहुत पूछी जाती है, याद रखना। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये अभिनव गुप्त की पंक्तियाँ हैं। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अभिनव गुप्त की है। आगे चलते हैं। प्राक्त नाद आद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव, कवि शक्ति, ये भी कुंतक की पंक्तियाँ हैं। ठीक है। प्राक्त नाद्यतन, हालांकि कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं लेकिन आगे पूछी जा सकती हैं, आपको सभी एक बार देख लेनी है। शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा, तो ये मम्मट की पंक्ति है। ठीक है। शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा किसकी है, मम्मट की पंक्तियाँ हैं। आगे है यहाँ पर सा, यानी कि प्रतिभा
काव्य घटना अनुकूल शब्दों उपस्थिति। ये किसकी है? तो जगन्नाथ की पंक्ति है ना। हालांकि हमने बहुत ठीक ठाक पढ़ लिया है ना, थोड़ा सा संस्कृत बोलने में तो दिक्कत होती ही है, जो बिल्कुल संस्कृत के विद्वान है वही अच्छे से पढ़ पाते हैं, है ना। तो इसलिए इस चीज़ के लिए तो प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट मत करना कि मैम अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ने की कोशिश ही करते हैं सब। और बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, है ना। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको आप मुझे ज़रूर भेजें, ठीक है, कौन से टॉपिक पर चाहिए। बाकी तो क्लास चल रही हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी बच्चे, शेयर कर देना। धन्यवाद। रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन हमें इस क्लास में देखने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। हिंदी को प्रौढ़ साहित्य की भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है तुलसीदास। तो ये कथन किसका है? देखो सारे ही जो कथन हैं इसमें 75 से लेकर के 80 तक जो कथन हैं वो सभी शुक्ल जी की किताब से ही हैं और शुक्ल जी ने ही कहे हैं, ठीक है। तो कुछ कथन के बारे में बताया जाएगा कि वो किसके लिए कहे हैं, कुछ कथन उन्होंने वैसे ही बता दिए हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप समझ लीजिएगा, एक बार पूरा आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हिंदी को प्रौढ़ साहित्य की भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं कौन? तुलसीदास, ठीक है। शुक्ल जी हिंदी कविता की प्रौढ़ता का आरंभ तुलसी से ही मानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो शुक्ल जी हैं वो हिंदी कविता की प्रौढ़ता, है ना, कि यानी कि कविता जो थी वो अपने प्रौढ़ रूप में आ चुकी थी। कब? तुलसी से इसका आरंभ वो मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो शुक्ल जी हैं वो तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। तुलसीदास के बारे में कबीरदास या इनके काफ़ी कथन हैं जो पूछे जाते हैं। तुलसीदास सिद्धों और नाथों के कवि नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, वो सिद्धों और नाथों के कवि नहीं हैं। शुक्ल का हृदय कवि, मस्तक आलोचना और जीवन अध्यापक का था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। शुक्ल के बारे में और भी जो कथन है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। शुक्ल का हृदय कवि का था, उनका जो मस्तक यानी कि जो दिमाग था वो एक आलोचक का था, और उनका जो जीवन था वो अध्यापक का था, है ना। जैसे अध्यापक हमेशा अपने पूरे जीवन में दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाता है, वैसे ही उन्होंने सिखाने का काम किया था। प्रेम दूसरों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखा जाता है, ठीक है, ये भी उन्हीं का कथन है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ठीक है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर यानी कि अगर हम किसी से बैर ईर्ष्या करते हैं तो क्या होता है? क्रोध को जन्म देता है, क्रोध का ही अचार या मुरब्बा है। ये भी खूब पूछा जाता है कथन। शुक्ल जी के आदर्श कवि कौन है? तो ये तुलसीदास जी हैं, है ना। तुलसीदास की काफ़ी प्रशंसा इन्होंने की है। शुक्ल के इतिहास का ढांचा चिंतन पर आधारित है, ये भी ध्यान रख लेना। जो शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, ये इसका जो ढांचा है वो इनके चिंतन पर आधारित है। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम क्या है? रस दशा है, यह इनका कथन है। लोक हृदय में, लोक यानी कि जो आम जनता होती है, आम जनता के हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो हिंदी साहित्य के कितने वर्षों के, ये पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है उसमें कितने वर्षों का इतिहास लिखा गया है? तो इन 900 वर्षों के इतिहास को लगभग इन्होंने अपनी जो ग्रंथ है उसमें लिखा है। शुक्ल जी ने केशव को दया विहीन कवि तक कह दिया था। शुक्ल जी ने केशव को, केशव का जो प्रकृति है या उनका जो फेस है, इनके मतलब इनकी नज़रों में वो अच्छा नहीं है ना। तो शुक्ल जी ने केशव को दयाविहीन कवि तक कह दिया था, है ना। दयाविहीन कवि का है केशव दास की, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं आलोचना ही की है। और शुक्ल जी ने रीति मुक्त कवियों को फुटकल कवियों में स्थान दिया था, ये भी ध्यान रखना है। जो रीति काल है उसके 3 भाग हैं जो कि श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किए थे, है ना। और रीति मुक्त जो कवि हैं उनको फुटकल कवियों में स्थान इन्होंने दिया है। हिंदी आलोचना का युग पुरुष शुक्ल जी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भक्ति के लिए ब्रह्मा का सगुन होना अनिवार्य है, भक्ति के लिए ब्रह्मा का सगुन होना अनिवार्य है। घनानंद को ब्रज भाषा का मर्मज्ञ कवि इन्होंने बताया है, ठीक है। घनानंद को
ब्रज भाषा का मर्मज्ञ कवि बताया है। घनानंद की भी जो भाषा है या उनका जो मार्मिकता है उसको काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया है। भाषा के लक्ष्य एवं व्यंजन बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, यानी कि घनानंद के बारे में इन्होंने ये पंक्ति है जो कही है। बोधा एक रसिक कवि थे, बोधा के बारे में है। रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे, यानी कि देव के बारे में कथन कहाँ है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि के किसको बताया है, तो देव को बताया है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत इन्होंने कहा था। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है और कहा किसने था, तो शुक्ल जी ने कहा था। आगे चलते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से मानते हैं। ठीक है, हिंदी रीति ग्रंथों की यानी कि जो रीतिकाल है, रीतिकाल का ये आरंभ किससे मानते हैं, तो चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। रीतिकाल नामकरण शुक्ल का दिया हुआ है। रीतिकाल को जो रीतिकाल नाम दिया गया है वो शुक्ल जी ने ही दिया है। आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी, है ना, और आपके लिए यूज़फुल बहुत ज़रूर रहेगी। ठीक है, आपकी काफ़ी हेल्प होगी क्योंकि यहीं से ही है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मैंने एक क्लास और डाली थी पहले, जो उन्होंने दूसरों के बारे में कथन कहे थे, है ना, काफ़ी सारे उसमें भी थे 75-80। उस क्लास को भी आप ज़रूर देख लेना। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना इन्होंने एडिसन और स्टील से की है, यानी कि ये पूछा जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र को किस नाम से जाना जाता है, तो एडिसन कहते हैं इन्हें। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील की संज्ञा इन्होंने दी है शुक्ल जी ने। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये कथन भी शुक्ल जी का है। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस मानते हैं। ठीक है, जो प्रेम गाथा की परंपरा है, जायसी का जो पद्मावत है उसको सबसे प्रौढ़ और सरस इन्होंने माना है। कृष्ण भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। ठीक है, कृष्ण भक्तों में आप जानते कौन आते हैं, सूरदास, नंददास जी, कृष्णदास जी, है ना, ये सभी आते हैं, वल्लभाचार्य जी। तो हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार ये किसका मानते हैं, कृष्ण भक्तों का मानते हैं। केशव दास को भक्ति काल में सम्मिलित इन्होंने किया है। हाँ, ये इनको सूफी काव्य नहीं मानते हैं, हालांकि इनका जो रचना है वो कहीं ना कहीं सूफी तत्व लिए हुए थी। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। ठीक है, रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार इन्होंने बताया है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास का जो सूर सागर है उसमें जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, ये विद्यापति का अनुकरण इन्होंने बताया है। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय और अनूठा वर्णन है। ठीक है, जायसी का जो विरह वर्णन है, विरह वर्णन यानी कि उन्होंने जो अपनी रचना में विरह वर्णन दिखाया है वो हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय और अनूठा वर्णन है, ये ध्यान रखना है। ये पद्मावत जो उनकी रचना है उसके बारे में कहा है। शुक्ल जी मनोवैज्ञानिक आलोचना के जनक माने जाते हैं। शुक्ल विचारात्मक निबंधों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, ये सारे कथन है जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से ही आते हैं, ज़्यादातर ध्यान रखना। हिंदी आलोचना को साहित्यिक रूप किसने प्रदान किया है, तो ये शुक्ल जी ने किया है। शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, रसवादी आलोचक माने जाते हैं। शुक्ल जी रस को हृदय की मुक्त अवस्था मानते हैं। शुक्ल जी रस को क्या मानते हैं, तो हृदय की मुक्त अवस्था मानते हैं। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ऐसा इनका मानना है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। शुक्ल जी छायावाद के निंदक माने जाते हैं। छायावाद तक ही इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था और ये छायावाद की कहीं ना कहीं निंदा करते हैं। जायसी के पद्मावत को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य इन्होंने माना है। भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया मानते हैं, कौन, शुक्ल जी। इससे मेरे भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, है ना, इसके बारे में 3-4 कथन है इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। आगे हम 1-2 और देखेंगे, तो ये जरूर ध्यान रखना ना। भक्ति आंदोलन को शुक्ल जी क्या मानते हैं कि भक्ति काल का उदय क्यों हुआ, तो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया मानते हैं। उस समय मुगलों के जो आक्रमण हो रहे थे उनके कारण भक्ति काल का उदय हुआ, ऐसा इनका मानना है। इनका सच्चा कवि हृदय था, ये मतीराम के बारे में कहा है। वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भूषण के बारे में कहते हैं। ठीक है, भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि शुक्ल जी ने बताया है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में
लाला श्री निवास दास जी का निकला था, जो कि परीक्षा गुरु नाम से 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और शुक्ल जी कहते हैं कि ये अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास था पहला। भारतेंदु की भाषा को हरिश्चंद्र हिंदी इन्होंने बताया है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये भी किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। ठीक है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आगे चलते हैं। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही संभव हो सकता है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास किसमें? निबंधों में संभव हो सकता है, ये कथन है शुक्ल जी का। उसने कहा था, कहानी को इन्होंने अद्वितीय कहानी माना है। उसने कहा था जो कहानी है वो किसकी है? तो एक गुलेरी जी की है, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ठीक है। और इस कहानी को इन्होंने अद्वितीय कहानी माना है। छायावाद को इन्होंने मधुचर्या कहा है। ठीक है। मधुचर्या का नाम दिया है। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है, ये भी ध्यान रखना। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण इनके द्वारा माना गया है। पंत जी को छायावाद का प्रथम कवि माना है, ये भी ध्यान रखना। ये जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक नहीं मानते हैं, बल्कि सुमित्रानंदन पंत जी को मानते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ठीक है। ये भी इन्होंने कहा है। आगे चलते हैं। बिहारी के दोहों को एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी के दोहों को एक एक रत्न की संज्ञा इन्होंने दी है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक रूप लिए हुए है। ठीक है। बिहारी की जो भाषा है उसको चलती होने पर भी, यानी कि चलती हुई बताया है उस भाषा को। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, ये बिहारी जी के बारे में ही इन्होंने बोला है। ठीक है। उसी प्रकार कबीर की जो भाषा है उसको भी इन्होंने सदुकड़ी भाषा बताया था, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, इसमें है नहीं। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, ये बिहारी जी के लिए कहा है। भाषा उनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती है, ये मंडन के बारे में कहा गया है। ठीक है। भाषा मंडन की भाषा बड़ी चलती और व्यंजनापूर्ण होती है। शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी माना है, यानी कि जो विद्यापति है उन्होंने ही सबसे पहले काव्य में जो राधा कृष्ण है नायक, उनको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने रचनाएं करना शुरू किया था, तो उनको शुद्ध श्रृंगारी ये मानते हैं। हालांकि इस चीज़ का विरोध करते हैं शुक्ल जी। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ठीक है। रहस्यवाद यानी कि छायावाद को ही रहस्यवाद बोला जाता है, और साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है उसी को ही साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने रहस्यवाद बताया है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति का कवि इन्होंने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पंक्तियाँ और कथन है रामचंद्र शुक्ल जी के, और खूब पूछे जाते हैं पेपरों में। बिहारी के दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे कहा है। ठीक है। रस के छोटे छोटे छींटे भी कहा है और रत्न भी बताया है। भूषण की भाषा की इन्होंने आलोचना की है। हालांकि भूषण को इन्होंने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि बताया था, लेकिन इनकी जो भाषा है उसकी आलोचना इन्होंने की है। बोधा को रसों का उन्मुक्त कवि इन्होंने बताया है। बोधा कवि जो कि रीति मुक्त कवि थे। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। सामंजस्यवादी कवि कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं, जो कि शुक्ल जी ने बताया है। श्रीधर पाठक को ये स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते हैं, जो कि द्विवेदी युग से संबंधित थे। सदा सुखलाल नियाज को हिंदी गद्य का प्रवर्तक इन्होंने माना है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, ऐसा इनका साहित्य की परिभाषा है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव शुक्ल जी ने माना है। ठीक है। प्राकृत की अंतिम जो अपभ्रंश अवस्था है उसी से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यानी कि कबीर की अपेक्षा कबीर का ध्यान भाषा पर बिल्कुल नहीं था, है ना। उनकी जो भाषा है वो कहीं साधुओं की भाषा उन्होंने अपनाई है ना, ऐसा इनका मानना है। सदुकड़ी इसीलिए बोलते हैं जो साधु भाषा मिश्रित होती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। ठीक है। ये विद्यापति के बारे में इन्होंने ऐसा बोला था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, है ना, विद्यापति के बारे में। अपनी पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था?
ये जो भक्ति काल का उदय था उसके लिए ही इनका मानना है कि अपने पौरुष से, पौरुष का मतलब है जब मुगलों के आक्रमण हो रहे थे तो लोग यहाँ पर अपने आप को पराजित महसूस कर रहे थे, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, है ना। और अपने प्रियतनों से, पौरुष का मतलब होता है अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं वो परेशान हो गए थे, हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, और तब उन्होंने भगवान की शरण ली। आगे चलते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये भी शुक्ल जी का कथन है, खूब पूछा जाता है ये वाला कथन। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है, ये भी इन्हीं का कथन है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, ये शुक्ल जी का मानना है। कबीर की वाणी में, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, आपको लगता है कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प करने की कोशिश की है, मेहनत की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो बच्चे नहीं हैं, और लाइक कर दिया करो भाई, है ना। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है ना। ये मत सोचा करो कि किसी दूसरे का भला हो जाएगा, आप भला करोगे तो आपका भला होगा। तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, है ना। वैसे तो मैं सबका को जो भी बच्चे बोलते हैं मुझे कमेंट करके मैं इस पर लेके आएगी, उन सब पर टॉपिक पर क्लास में बनाऊंगी और धीरे धीरे ही आ पाएगी। ठीक है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। ठीक है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है उसे सूफियों के सत्संग का प्रसाद बताया है शुक्ल जी ने। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। ये जायसी के लिए इन्होंने बोला है, जायसी के यानी कि दादू के लिए बोला है ना, दादू दयाल। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। हालांकि जो मीराबाई थी वो निरपेक्ष कवयित्री थी, है ना, किसी भी धर्म से उसका संबंध नहीं था। धर्म से यानी कि सगुण, निर्गुण या भक्ति काल की जो शाखाएं थी उनसे उनका संबंध नहीं था, निरपेक्ष कवयित्री मानी गई हैं। लेकिन फिर भी इन पर सूफियों का प्रभाव रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। तुलसी और सूरदास हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं, और कवि गड़िया नंददास जड़िया, ये नंददास को इन्होंने उपाधि दी थी, नंददास की जड़िया कवि की। ठीक है, जड़िया कवि इनको बताया था, और वो भी किसके लिए, इनकी एक रचना है रास पंचाध्यायी। ठीक है, रास पंचाध्यायी जो कि रोला छंद में लिखी हुई है, इसके लिए उन्होंने नंददास को जड़िया कवि कहा था। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। द्विवेदी का मतलब है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कहीं हजारी प्रसाद मत लगा देना आप। महावीर प्रसाद द्विवेदी को इन्होंने व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक बताया है। तो यहाँ पर आज हमारे 78 ये क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आपके लिए ये यूजफुल भी ज़रूर रहेंगे। और आप बताइएगा मुझे किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, मैं बना रही हूँ तो धीरे धीरे आपका टॉपिक भी उसमें काउंट हो जाएगा। अगर मैंने पढ़ा दिया होगा तो आप उसको प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, नहीं तो आगे लेके आती रहूँगी। धन्यवाद। डेली हमारी सुबह लाइव होती है क्लास 11 बजे। जो बच्चे नहीं देखते हैं वो उससे भी ज़रूर जुड़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्लास होती है। धन्यवाद।